आज की कहानी। देखो ना परितोष, इस गुड़िया की नज़र अपने पापा पर ही है। आखिर इसकी भोली मुस्कान ने तुम्हें एक अच्छा पापा बना दिया। नुपुर ने कहा तो परितोष ने भी बच्ची को देखते हुए कहा, अब मैं पापा बन गया हूँ। देख लेना, मैं अच्छा पति भी बनूंगा और इस गुड़िया की मम्मी को भी बहुत खुश रखूंगा। तब तक नर्स बच्चे को फीडिंग के लिए नुपुर के पास ले आई और बड़ी विनम्रता से परितोष को रूम से बाहर जाने को कहा। परितोष सामने के सुपरमार्केट चला गया, बच्ची और नुपुर के लिए कपड़े और ज़रूरी सामान लाने। नुपुर परितोष में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। परितोष को नन्ही अंशु के जन्म ने एक जिम्मेदार पिता तो बनाया ही, एक बेहद प्यार करने वाला पति भी तो बन गया था वो। बेटी के लिए परितोष का ऐसा कंसर्न देखकर नुपुर एकदम चौंक गई थी। बच्ची के जन्म से ही नहीं, जब से नुपुर प्रेग्नेंट हुई थी तब से परितोष में धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आने लगे थे, जिसे देखकर नुपुर चकित थी। क्या पापा बनकर किसी पुरुष में इतना बड़ा बदलाव आ जाता है? नुपुर का मन अतीत के गलियारे में विचरण करने लगा था। लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब वो शादी के बाद कुछ दिन ससुराल में रहकर नवी मुंबई आ गई थी, परितोष के साथ अपनी नई गृहस्थी बसाने। सास ससुर लगभग 15 दिन रहकर उनका नया घर जमाकर चले गए थे। पीछे से वह दोनों अकेले ही रह गए थे। नुपुर सोच रही थी कि जब सास ससुर चले जाएंगे तो वो दोनों अकेले खूब घूमेंगे और एक दूसरे के साथ खूब समय बिताएंगे। पर उनके जाने के बाद उसे परितोष को समझने का मौका मिला तो उससे लगने लगा कि परितोष एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, कि रसोई और घर के अन्य कार्य सिर्फ औरतों के जिम्मे हैं। नुपुर ने कहाँ तो सोचा था कि वो और परितोष मिलजुल कर घर का सारा काम चुटकियों में निपटा लेंगे और बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे। यहाँ तो परितोष सास ससुर के जाते ही नुपुर के प्रति और भी लापरवाह हो गया था। सुबह देर से उठता, पूरे घर को अव्यवस्थित करके किसी तरह ऑफिस को निकल जाता था और रसोई का काम करने में उसकी मदद करना तो दूर, वह तो पुरुषों का किचन में जाना एक तौहीन समझता था। साथ ही चाहे कपड़े धोना हो या घर के रख रखाव से जुड़ा हुआ कोई काम हो, वो कभी भी कोई मदद नहीं करता था। ऑफिस से आकर टीवी देखना या फिर शाम को बाजार से सब्जियां वगैरह लाने के अलावा वो और कोई मदद नहीं करना चाहता था। कदाचित पुरुष होने का दंभ भरा हुआ था उसमें। नुपुर जिन कोमल एहसासों की चादर में लपेटकर अपने ख्वाब समेट लाई थी, वह अब तिरोहित होती चली गई। शादी के पहले भी वो नौकरी करती थी। चूंकि प्राइवेट नौकरी थी तो ट्रांसफ़र का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, इसलिए उसने शादी से पहले अजमेर वाली नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। मुंबई आकर नुपुर ने फिर से नौकरी की कोशिश शुरू कर दी थी। कुछ दिनों में नुपुर को कई प्राइवेट स्कूल से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने लगा था और फिर नुपुर की उम्मीद से पहले ही उसे जब मुंबई में भी नौकरी मिल गई थी तो उसे बहुत खुशी हुई, पर उस पर काम का दबाव और बढ़ गया। एक बात जो नुपुर ने नोटिस किया वो ये कि परितोष भले ही रसोई, कपड़े धोने और घर के अन्य कामों को औरतों वाले काम कहता है, पर उसके स्कूल के बच्चों के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाने या साइंस के लेसन प्लान वगैरह बनाने में वह भी रात जाकर नुपुर की मदद कर दिया करता था। और काम करते करते अगर उन्हें चाय या कॉफ़ी पीने की इच्छा होती, तब नुपुर अगर परितोष को बनाने को कहती तो वो बहुत आनाकानी करता, या कभी चाय बनाकर ले भी आता तो नुपुर के लिए नहीं लाता। नुपुर जब पूछती कि मेरी चाय कहाँ है, तो कहता
सॉस पैन में ही बना कर रखी है, जाकर ले आओ। सुनकर नूपुर बहुत आहत हो जाती और उसकी चाय पीने की इच्छा ही लगभग खत्म हो जाती थी। एक और बात थी जिससे नूपुर का दिल बहुत दुखता था। वह ये कि जब कभी वो मशीन में या यूं ही बाथरूम में कपड़े धुलने डिटर्जेंट में डालती तो अक्सर परितोष के कपड़े भी डाल देती कि साथ में दोनों के कपड़े धुल जाएंगे। पर अगर कभी गलती से परितोष कपड़े धोता तो नूपुर के कपड़े यूं ही छोड़ देता था। इसके अलावा कभी कभी अगर नूपुर बीमार पड़ जाती तो दवाइयाँ वगैरह तो ला देता, बमुश्किल चाय और ब्रेड खाने को दे देता, पर कुछ बनाकर नहीं देता था। नूपुर का कितना मन होता था कुछ चटपटा खाने का, पर परितोष को बोलकर कोई फ़ायदा नहीं। वही बेलौस व्यवहार और सपाट चेहरा लिए कहता, ये औरतों का काम है। इसलिए बाद में नूपुर ने कुछ कहना ही छोड़ दिया था। ऐसा नहीं कि परितोष को खाना बनाना नहीं आता था। शादी के पहले पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में कई साल अकेले रहकर वह खाना बनाना अच्छी तरह सीख गया था। पर नूपुर के आने पर कुछ भी काम करने में खुद की हेठी समझता था। फिर जब कभी नूपुर मायके जाती तब परितोष अपना खाना खुद बनाता था। परितोष के यह दोहरी मानसिकता नूपुर की समझ से बिल्कुल परे थी। उसने बहुत सोचा और यही निष्कर्ष निकाला कि परितोष ने अपने घर में पुरुषों को घर का काम करते कभी देखा नहीं था और कदाचित उसकी परवरिश में यह बात उसके मन में बैठा थी कि यह काम औरतों का है और जो पुरुष घर का काम करते हैं वो जोरू के गुलाम होते हैं। कई बार ऐसा भी होता कि परितोष की छुट्टी होती, क्योंकि उसके ऑफिस में 5 दिन ही काम होता था। बाकी शनिवार रविवार को उसकी छुट्टी होती थी। पर नूपुर को शनिवार को भी स्कूल जाना होता था। चाहे परितोष दिन भर चाय पीकर टीवी देखता रहता, पर क्या मजाल जो घर के किसी काम को हाथ लगा दे। ऐसे दिनों में स्कूल से वापस आकर तुरंत नूपुर को खाना बनाने में लग जाना पड़ता था। वह कुड़ते हुए बगैर कपड़े बदले ही पहले परितोष को खाना बनाकर खिलाती, फिर थोड़ा आराम करती थी। अन्य दिन कम से कम स्कूल से आकर थोड़ी देर आराम करती थी। पर परितोष की छुट्टी के दिन तो उसकी जैसे शामत आ जाती। धीरे धीरे उनकी गृहस्थी की बगिया मुरझाने लगी थी और कुम्हला सी गई थी नूपुर। एक और बहुत ही अंतरंग बात थी जो नूपुर को एकदम अंदर तक तोड़ कर रख देती थी। वो ये कि कभी थकावट होने पर या बुखार होने पर उसके बदन में विशेषकर पैरों में बहुत दर्द होता तो वो परितोष से थोड़ा हाथ पैर दबाने की मिन्नत करती। परितोष बड़े ही बेमन से दबाता, पर घुटने के नीचे उसके पैर वो नहीं दबाता, यूं ही छोड़ देता था। शायद स्त्री के पैर छूने में पुरुष होने का दम उभर आता हो, पर वह अपनी सफाई में यह कहता, मैं तुमसे बड़ा हूँ और पति हूँ, तो तुम्हारे पैर कैसे छू सकता। एक दिन स्कूल से आकर नूपुर को उल्टी हुई और चक्कर भी आ रहे थे। तब उससे खाना नहीं बनाया गया। नूपुर यूं ही बिस्तर पर आंख मूंदे लेटी थी। जब परितोष ऑफिस से आया, नूपुर की ऐसी हालत देखकर वह थोड़ा चिंतित हो गया और उसे पास के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद वो खुशखबरी दी जिसे सुनकर हर स्त्री बहुत खुश होती है। आप माँ बनने वाली हैं, डॉक्टर ने कहा, और नूपुर के कानों में जैसे जल तरंग बज उठा और परितोष वो तो जैसे खुशी से पागल हो उठा था। उसके बाद तो परितोष उसका खूब ध्यान रखने लगा था। अब वह नूपुर के लिए चाय भी बनाता, कपड़े भी धोता और खाना भी बनाता। धीरे धीरे परितोष में बहुत अच्छे बदलाव आए थे, जिसे देखकर
नूपुर अब बहुत खुश रहने लगी थी। अब बच्चे मुझे दे दीजिए और आप आराम कीजिए, नर्स ने जब कहा तो नूपुर वर्तमान में आ गई। 2 दिन बाद जब नूपुर बच्चे के साथ अस्पताल से घर आई, तब घर में परितोष ने पहले से ही एक नर्स का इंतजाम कर रखा था। यह देखकर नूपुर को बहुत अच्छा लगा। नन्ही अंशु ने तो जन्म के बाद अपने पापा को एक जिम्मेदार और बेहद प्यार करने वाला पति भी बना दिया था, जिससे नूपुर की दुनिया ही बदल गई थी। वह और परितोष बच्चे के साथ बारी बारी से जागते। इतना ही नहीं, परितोष को अब बच्चे की नेपी बदलने में भी कोई संकोच नहीं होता था। साथ रहकर एक दूसरे की परेशानी समझकर अब वो दोनों पति पत्नी के साथ साथ अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। पहले जब नूपुर ऐसे जोड़ों को देखती तो सोचती उनका जरूर प्रेम विवाह होगा, तभी पति पत्नी का इतना ध्यान रख रहा है। उसका और परितोष का अरेंज मैरिज है, इसलिए एडजस्ट होने में इतनी मुश्किल आ रही है। पर अब नूपुर बखूबी समझ चुकी थी कि चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, शादीशुदा जोड़ों को वक्त लगता है एक दूसरे को समझने में और कदम से कदम मिलाकर साथ चलने में। अगर कोई एक ज़्यादा समझदार हो तो ऐसे रिश्ते भविष्य में और करीब आ जाते हैं। यहाँ नूपुर खुद को ज़्यादा समझदार समझती थी। कभी कभी नूपुर सोचती, परितोष जैसी दोहरी सोच वाले पति को रास्ते पर लाना आसान कहाँ था। अब जब नूपुर उसे छेड़ते हुए कहती, तुम इतने अच्छे और केयरिंग कैसे हो गए अपनी बिटिया के आने से, तो परितोष अंशु को गोद में लेकर बात करते हुए कहता, बच्चे की बात कुछ और है और यह मेरी रानी बेटी है। इसकी भोली मुस्कान पर दुनिया कुर्बान। आज उनकी शादी को 5 साल और अंशु के बाद निशु का भी जन्म हो चुका था, तो उन्होंने एक पार्टी रखी थी। परितोष उसमें काफ़ी मदद कर रहा था। उसके इस बदलाव पर सब नूपुर को बधाई दे रहे थे, पर नूपुर अपनी नन्ही परियों अंशु और निशु को शुक्रिया अदा कर रही थी, जिसके आने से परितोष इतना जिम्मेदार और प्यारा पति और पिता बन गया था। अपने परिवार को खुश देखकर नूपुर मुस्कुरा पड़ी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।